अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हेलो। और गुरुदेव की आज्ञा से हमारे साथ जो सहस्त्रफना पार्श्वनाथ भगवान चल रहे हैं, उन्हीं के चरणों में समर्पित 2 लाइनों के साथ इस प्रवचन की कड़ी को आगे बढ़ाना चाहता हूं कि क्या कहते हैं। हेलो। जो भी डूबे प्रभु की मस्ती में, लग गए 4 चांद हस्ती में। आप इतने दिन से पार्श्वनाथ भगवान की बहुत भाव से भक्ति कर रहे हैं, और परमात्मा की जो भक्ति करते हैं उनकी हस्ती में कैसे 4 चांद लगते हैं, उसी को प्रेषित ये लाइनें हैं। जो भी गुण पार्श्व तेरे गाते हैं, उनके चर्चे हैं गली बस्ती में। और अरे ऐसा इनकी भक्ति का प्रभाव हो गया, अरे ऐसा इनकी भक्ति का प्रभाव हो गया, दूर जिंदगी का हर अभाव हो गया, दूर जिंदगी का हर अभाव हो गया। और इस संग में जितने भी लोग बैठे हैं, सबको आनंद आ रहा है, तो हाथों में ताली के साथ ताल मिलाते हुए क्या कहना है। अरे जिनको पार्श्वनाथ से लगाव हो गया, दूर जिंदगी का हर अभाव हो गया, जिनको पार्श्वनाथ से लगाव हो गया, दूर जिंदगी का हर अभाव हो गया। जा मिली है वो नदी सागर में जरूर, जा मिली है वो नदी सागर में जरूर, जिसका ठीक राह में बहाव हो गया, जिनको पार्श्वनाथ से लगाव हो गया, दूर जिंदगी का हर अभाव हो गया, जिनको पार्श्वनाथ से लगाव हो गया, दूर जिंदगी का हर अभाव हो गया। गुरुदेव से विनंती। करीबन 25 साल का लड़का जिनके नाम से 3 मर्डर था, 4 रेप था, न मालूम कितने क्राइम के केस थे। वो जेल में से पैरोल पे छूटा था और तालाब के पास गया, पानी देखा, स्नान करने का मन हुआ, तालाब में डुबकी लगाई, समझ नहीं पाया पानी इतना गहरा था, एकदम अंदर जाने लगा। और उसी टाइम तालाब से बाजू से निकलने वाले भाई 50 साल के जबरदस्त तैराक थे, उनको जानते भी थे, फिर भी हृदय के दया के भाव से सीधा जंप लगाया और बड़ी मुश्किल के साथ इनको बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद पेट में पानी गहरा पानी निकाला, स्वस्थ हो गया। और वो लड़के ने 50 साल के इस तैराक को इतना ही कहा, जान को जोखिम में डाल करके आपने मुझे बचाया है, अब मेरे से कुछ मांग लो, आप जो मांगेंगे वो देने के लिए तैयार हूं। 50 साल के वृद्ध पुरुष ने जो मांगा वो भगवान हमसे मांगते हैं, वो गुरु भगवान हमसे मांगते हैं। 50 साल के वृद्ध पुरुष ने वो क्राइम करने वाले लड़के को इतना ही कहा, दोस्त आने वाली तेरी जिंदगी में मैंने तेरा जीवन बचा करके बहुत अच्छा काम किया, ऐसा लोगों को बोलने का मन हो, ऐसा जीवन बनाना। लोग ऐसा ना बोले कि इस बदमाश को क्यों जिंदा रखा, मरने देना।
आंख में आंसू के साथ कहा, आपने मेरे से जो उम्मीद रखी है आज से जीवन बदल देता हूं। भगवान मुझे और आपको इतना कहते, दोस्त तूने कल क्या किया था मैं नहीं पूछना चाहता हूं, कल जन्म ने तूने क्या किया था वो भी नहीं पूछना चाहता हूं, मगर अभी तेरी जो भी जिंदगी बची है मैं तेरी आंख देता हूं देखने वाली, तेरे कान देखता हूं सुनने वाले, तेरा मन सोचने वाला, तेरी जुबान बोलने वाली। इतना मुझे वादा दे दे कि अभी 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 से मैंने तुझे जो कुछ भी दिया लोग तेरे लिए बोले कि बहुत अच्छा हुआ, इनको बचा दिया भगवान ने। आई वुड लाइक टू आस्क यू, हमारा जीवन कैसे गया नहीं पूछना चाहता हूं, अभी कैसे बनाना है। आपके सामने आज 4 बात करना चाहता हूं, 2 प्लस पॉइंट 2 माइनस पॉइंट। पहले बात करता हूं माइनस पॉइंट की। विचार शून्य हृदय, एक ऐसा हृदय जो सोचने के लिए तैयार ही नहीं। चाहे इनके सामने कोई भी आ जाए, गुरु भगवान आ जाए, परमात्मा आ जाए, वो अपनी सोच इसमें बदलने के लिए तैयार नहीं है। विचार शून्य हृदय, इनका श्रेष्ठ एग्जाम्पल है रावण। मंदोदरी ने खुद ने समझाया था, सीता में ऐसा कौन सी चीज है जो मेरे में नहीं है। जैन दर्शन के मुताबिक मंदोदरी आदि 16,000 रानी थी, मंदोदरी अग्रसर थी। नाथ, ये कुल कलंक की बात आप करने के लिए जा रहे हो, हमारी कितनी पीढ़ी में कभी किसी ने ऐसा नहीं किया। और रावण सीता को हृदय दे बैठा था। सीता ने हृदय लिया था वो नहीं कहना चाहता हूं, मगर सोचने के लिए तैयार नहीं था। विचार शून्य हृदय कमबैक करने के लिए तैयार नहीं था और जीवन खत्म कर दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे पास ये कमजोरी तो नहीं ना? कहीं किसी को ऑफर आई, प्रलोभन मिला, आकर्षण मिला, हम झुक गए। अरे सोच, बेंगलोर की 15 साल की लड़की, एक लड़की लड़की पिताजी को बड़ी प्यारी, और एक दिन पिताजी ने देखा बेटी एक लड़के के साथ चैटिंग कर रही है। और पिताजी ने बड़े शालीन शब्दों में उनको समझाया, 15 साल की उम्र में ये रास्ते पे जाने की जरूरत नहीं है। और पिताजी को बेटे ने भ्रमित कर दिया, धोखा दे दिया। पापा आज से इस रास्ते पे जाने का 100% बने। बाप भरोसे में मैं शॉर्ट पे बता देता हूं। और एक दिन परिवार में कोई नहीं था, घर में पिता और बेटी दो ही हाजिर। माँ एब्सेंट थी, भाई एब्सेंट था, और वेल प्लानिंग होगा बेटी का। ये बेंगलोर का प्रसंग है, बेंगलोर का। और वो लड़की ने पिताजी को दूध पिला दिया। पिताजी, अब मम्मी नहीं है मेरे हाथ से तो कितने सालों के बाद मैं शायद पहली बार पिला रही हूँ। और पिताजी ने देने वाली बेटी और दूध, इतनी प्यारी बेटी, पिताजी ने भरोसे के साथ दूध पी लिया। दूध पीते पीते दूध में नींद की गोली डाली थी, पिताजी बेहोश हो गए। 18 साल के लड़के के साथ, जिनके साथ इनका चैटिंग चल रहा था, बुला दिया। और बुलाने के बाद पिताजी तो होश में थे ही नहीं। वो लड़के और लड़की दोनों ने इकट्ठा होकर के पिताजी को बाथरूम में लेके गए। बाथरूम में ले जाने के बाद आप क्या मानते हो? केरोसिन का डब्बा लेके आई। 15 साल की एकलौती लड़की अपने पिताजी का इतना प्यार पाने के बाद केरोसिन का डब्बा लेके आई। बेहोश थे पिताजी, केरोसिन का डब्बा पूरे शरीर पे छिड़क दिया और तीली से आग लगा के पिताजी को खत्म कर दिया। आकर्षण वो विचार शून्य हृदय में ले जाता है, आपको सोचने के लिए अक्ल ही नहीं देता है। बस मुझे पसंद है, दैट्स ऑल। आज पूरा माहौल देखो, आपको पता चलेगा क्या कर रहा है ये सब।
नंबर एक, सीता मिली तो नहीं। लास्ट दिन मंदोदरी ने कहा था कि नाथ, लगता है आपको सीता मिलेगी? नहीं। सीता को पाना वो पत्थर पर कमल पैदा करना है। नाथ, आप इतना जानते हो, फिर भी मैं रुकने वाला नहीं हूं। एक विचार शून्य हृदय, वहां रावण है, और नंबर 2, हृदय शून्य विचार, वहां दुर्योधन है। सामने से कृष्ण ने आके सुना, दुर्योधन, पांडव और कुछ नहीं मांगते, एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा दे दे, मैं प्रॉमिस देता हूं वो जमीन के टुकड़े में जिंदगी भर खेती करेंगे, सब कुछ करेंगे, इंच आगे नहीं आएंगे। मैं तुझे वादा देता हूं पांडव की ओर से, ये हजारों लाखों लोगों की कत्ल करने वाला महाभारत का युद्ध स्टेबल हो जाए। और दुर्योधन ने कहा है, सुई के अग्रभाग तक की जमीन मैं देने के लिए तैयार हूं। हृदय शून्य विचार, लाखों लोगों की मौत होगी, जो होगा सो होगा, मैं कम करने के लिए तैयार नहीं हूं। तेरे पिताजी के साथ बंटवारे के लिए तूफान में पड़ा है। मेरे पैसे मेरे भाई ने दबा दिया, मेरी भाभी ने दबा दिया, मेरे काका ने दबा दिया, देख लूंगा सबको। ये कोई हृदय की बात नहीं। तेरे पिताजी को क्या होगा, तेरी मम्मी को क्या होगा, कुछ नहीं। अब नए आए हो, फिर भी मैं एक एग्जाम्पल अभी बता दिया, दुलिया में रिपीट करना चाहता हूं। इसी महाराष्ट्र का एक गांव, पिताजी शांत हो गए थे, मम्मी और बेटी दो अकेले रहते थे, और मम्मी बाथरूम में स्नान करने के लिए गई, और स्नान करते करते पैर फिसल गया, और फिसलने के बाद मम्मी को फ्रैक्चर हो गया। हर हालत में मम्मी खड़ा होना चाहती थी, मगर फ्रैक्चर के हिसाब से खड़ा नहीं हो पाई, और चिल्लाई। बेटी आई, 20-22 साल की उम्र की एकलौती बेटी आई, और बेटी को माँ ने रोते रोते कहा, बहन हॉस्पिटल जल्दी ले जा, सर नहीं होता है, जल्दी। दुर्योधन की रिप्रेजेंटेटिव होगी इस बेटी, मजाक मत समझना है। और बेटी ने माँ के सामने 5 मिनट में आती हुई ऐसा कहने के बाद माँ के सामने 5 कागज लेके आई, और कागज लेकर के माँ को बता दिया, 20 करोड़ की प्रॉपर्टी पर साइन कर, फिर हॉस्पिटल में एडमिट करता हूं। माँ रोई, चिल्लाई, मैं तेरी माँ हूं, अभी 20 करोड़ की नहीं नहीं नहीं, कोई इमोशनल की बात नहीं, कागज पे साइन मिलेगी तो ही एडमिट करने के लिए तैयार हूं। और रोते रोते माँ ने 20 करोड़ की प्रॉपर्टी पर साइन कर दी। बेटी माँ को हॉस्पिटल में ले गई, मगर हॉस्पिटल में से घर नहीं ले आई, सिद्धि ओल्ड एज आश्रम में। आई वुड लाइक टू आस्क यू, आप दावा के साथ बोल पाएंगे विचार शून्य हृदय और हृदय शून्य विचार, दो में से एक में भी मेरा नंबर नहीं रहेगा गुरुदेव। चाहे करोड़ों रुपया गवा देना पड़ेगा, गवा दूंगा, मगर नहीं, ये रास्ता तो कभी नहीं पसंद करूंगा। क्या माहौल बनाया आज। मुझे सुप्रीम के चीफ जस्टिस आरसी लाहौटी दिल्ली में मिले थे, तब आपने मुझे बहुत अच्छी बात बताई थी, गुरुदेव सच्चे जीतने भी चुकाने सब मैंने दिए, और सही चुकाने परमात्मा ने दिए। क्या कमाल की बात। लाहौटी साहब को मैंने इतना कहा, लाहौटी साहब प्रॉपर्टी का जो भी फैसला देना तुम जानो, मगर रिलेशन का फैसला देना है ना, वह हृदय के साथ देना। डाइवोर्स का फैसला, रिलेशन का बेला, पति पत्नी, माँ बाप, भाई बहन, ये सब जब अलग हो जाते हैं, वहां प्लीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका हर निर्णय विचार शून्य हृदय का नहीं और हृदय शून्य विचार का नहीं, आप दावा के साथ आप पढ़ देंगे, गुरुदेव सहन कर लूंगा, अन्याय सहन करूंगा, मार खाऊंगा, घर से बाहर निकलना पड़े तो निकल जाऊंगा, मगर इस रास्ते पे नहीं, रावण और दुर्योधन मैं कभी नहीं बन सकता हूं। चाहे दुनिया कुछ भी बोले, बेवकूफ़ बन गया, तेरे बाप ने तुझे बेवकूफ़ बना दिया,
तेरे भाई ने तो कुछ भी होगा, जो भी होगा। आप समझते हो दुर्योधन श्री कृष्ण की मानने के लिए तैयार, दैट मीन हृदय था ही नहीं। मुझे समझाने वाले श्री कृष्ण खुद आए हैं। सुचग्रम नैव दास्यामि। सुचग्रम समझते हो? सूची माने सुई, सुई का अग्रभाग छेद इतना, इतनी जमीन भी है। केशव सुन लो तुम, मैं दुर्योधन आपको कहना चाहता हूं, दूंगा नहीं। युद्ध के मैदान में जो होगा सो होगा, मगर नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा। मैं भी अभी कोरोना में बच गया, मेरा बाईपास भी हुआ। या बैठने वाले सभी माता बहन भाई जो भी है, सभी शायद आपकी जिंदगी में एकाध मौका ऐसा आएगा जहां आपने मौत नजदीक से देखा होगा। जो मैं कहना चाहता हूं समझ गए ना? कहीं आप जाते थे और रास्ते में गाड़ी आगे बिल्कुल बगल से निकल गई, आपको लगा हाय बच गया मैं। कहीं स्विमिंग पूल में जाते थे, कहीं एयरपोर्ट पे गए थे। होता है ना, हर एक के जिन में कहीं ना कहीं एकाध हादसा ऐसा होता था कि जहाँ तुम मौत को नजदीक देखने के बाद आए, आपको लगता है कि प्रकृति ने आपको बचा लिया, परमात्मा ने आपको बचा लिया। वो आपके लिए, आपके जीवन को देख करके पूरी दुनिया कहेगी ये बच गया, अच्छा हो गया। विमलनाथ भगवान का दर्शन वंदन पूजन करने के लिए मुझारे कल जाएंगे। हम क्या मांगेंगे? भगवान तो मोक्ष में गए। हम परमात्मा को नहीं भी मिलते, भगवान के दर्शन वंदन पूजन नहीं करते, भगवान को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क हमें पड़ता है। कल परमात्मा के चरण में बैठ करके ये वादा दे देना, भगवान भीख मांगूंगा, मर जाऊंगा, मगर हृदय शून्य विचार और विचार शून्य हृदय कभी नहीं, कभी नहीं। एक बात याद रखना, जीवन एक वचन है, वादा निभा लेना। आपको मालूम नहीं, हम जो दीक्षा लेते हैं ना, तब भगवान के सामने वादा देते, अयन सख्यम सिद्ध सख्यम साव सख्यम देव सख्यम अपसख्यम। हे भगवान, आपको मैं वादा देता हूं, जिंदगी भर एक भी पाप करूंगा नहीं, कराऊंगा नहीं, करने वाले की मुद्दा नहीं करूंगा। जो वादा दिया है वो निभाना पड़ेगा। जीवन एक वचन है। मैंने परमात्मा को वादा दिया है, मैंने मेरी पत्नी को, मालूम है तुम्हें, जब शादी करते हो तो मैं यहाँ बैठने वाली पत्नी को भी कहना चाहता हूँ, समाज के बीच में तुम वादा देते हो, आज से यही मेरा पति रहेगा, बाकी सबके साथ व्यवहार पति जैसा नहीं करूंगी कभी। एक पुरुष भी समाज के बीच में वादा देता है, यही मेरी पत्नी रहेगी, बाकी कोई स्त्री मेरे लिए वो नहीं रहेगी। ये मालूम है तुम्हें वादा दिया है तुमने समाज के बीच में। लिव इन रिलेशनशिप किसी भी लड़की के साथ, किसी भी पुरुष के साथ, हमारे वहां तो वो लिखा है, तुम्हें मालूम नहीं होगा तो बता दूं, हमारे वहां वो लिखा है कि गुरुदेव को वचन दे करके जाता है कि गुरुदेव गोचरी जाता हूं, भिक्षा लेने के लिए जाता हूं, बीच में मंदिर आता तो मंदिर का दर्शन करने की मनाही है। तुम समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? बीच में भगवान महावीर का मंदिर आया और आपने बोला गुरुदेव मेरे घर पे गोचरी आते हो, मुझे याद नहीं था, भगवान महावीर का मंदिर दर्शन करने के लिए बता रहो। और शिष्य नाम बोलेगा, गुरुदेव को मैं वादा दे के आया हूं, मैं गोचरी जाता हूं, मैं भगवान महावीर का दर्शन भी बीच में नहीं कर सकता हूं। बेटे को बोल के जाते हो, कहां जाता हूं? मोबाइल में। कितना झूठ! मोबाइल आने के बाद झूठ में तुम कितने आगे निकल गए। परिवार के साथ, माँ के साथ, बाप के साथ, बेटे के साथ, किसी को कोई भी वचन दिया है निभाने की जरूरत नहीं है। मंदोदरी को वादा ही दिया था, एक विचार शून्य हृदय और हृदय शून्य विचार। और एक तीसरी कैटेगरी की बात करना चाहता हूं, विचार युक्त हृदय। हृदय है
मगर विचार के साथ हृदय है। वो हृदय था विभीषण ने रावण को समझाने का प्रयास किया था, विचार युक्त हृदय। भाई, सीता का किडनैप करके आपने जो भी किया, मगर मैं दिल से आपका भाई होकर विनती करना चाहता हूं, विचार था। हमारी 7 पीढ़ी में किसी ने ऐसा अपराध नहीं किया भाई, और कुछ नहीं बिगड़ा है, सीता को वापिस दे दो। हृदय था, मगर विचार खुद का भाई था इसलिए हृदय था, और लॉजिकली सब बात की इसलिए विचार था। सच बोलो, ये पूंजी आपके पास है। रावण ने विचार युक्त हृदय को नकार दिया, बात अलग थी, मगर विभीषण की प्रपोजल थी, वो प्रपोजल हृदय के साथ थी और विचार के साथ थी। विचार विवेक देता है, विचार विवेक देता है आपको। जबान कठोर नहीं, जबान कर्कश नहीं, जबान कटु नहीं, शालीन जबान के बीच में विभीषण ने अपने भाई के सामने ये बात रखी नहीं। रावण का दुर्भाग्य था कि नहीं माना, मगर ये तो बराबर। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आप जहाँ भी अपनी बात हृदय की रखते हो, मैं चाहता हूँ चाहे भाई के साथ, चाहे पिताजी के साथ, बंटवारे की बात हो, कोई भी बात हो, आप फोर्स भी कर सकते हैं, मगर विचार के साथ, एग्रेसिव होकर के नहीं, आवेश में आकर के नहीं, नथिंग एल्स। मैं चाहता हूँ पप्पा अपने घर में ये नहीं हो तो अच्छा है। मैं चाहता हूँ विचार भी है, हृदय भी है। सच बोलो, आप कहीं भी आप बात पुटअप करेंगे तब आप ये पक्का ख्याल रखेंगे, हृदय निश्चित रखूंगा। मेरे मन का, मेरे हृदय का भाव है पप्पा, मैं पीड़ित हूं, दुखी हूं, एक बार समाधान कर लो। ये ताकत आपके पास, विचार युक्त हृदय। विभीषण ने कुछ नहीं किया, रावण ने विभीषण को नकार दिया, तो विभीषण ने रावण को छोड़ के चला गया रामचंद्र जी के पास। मैं इनके साथ रह नहीं सकता हूं। सुशील जी, परिवार में कहीं भी बिजनेस चल रहा है, फ्रेंड सर्कल है, वहाँ बात करने का तो मौका मुझे भी आता है, सबको आता है। मैंने भी, मेरे गुरुदेव से बात आई, मेरे शिष्य के साथ आई, आप सबके साथ भी आती रहती है। माने बहुत कुछ सच्ची बात, सही बात, मेरी अच्छी बात होने के बाद भी सामने वाला यदि बात नहीं उठाता है, तब मैं क्या करता हूँ, क्या कैसे पुटअप करता हूँ, ये मेरी बहुत बड़ी ताकत होनी चाहिए। सच बोलो, आपके पास ये ताकत है। जीवन एक वचन है, उनको पूर्ण करो, उनको निभाते चलो। सामने वाले ने आपका पेमेंट दिया है कि नहीं दिया छोड़ो, मगर तुमने पेमेंट देने का वादा किया था कि 2 तारीख को पहला पेमेंट आ जाएगा, निभा लो हर हालत में। सामने वाले ने नहीं निभाया, बात छोड़ दो, मगर गुरुदेव मैंने वादा दिया था, मैं निभा लूंगा। सच बोलो, बिजनेस के क्षेत्र में मुझे हाँ बोलो कि ना बोलो, किस क्षेत्र में तुम वचन निभाते हो? और सच बोलो, जहां जाते हो वहीं परिवार को बोलते हो वहां जाता हूं मैं? हाँ बोलो ना बोलो, जहां जाते हो वहां सीधा बोल देते हो यहीं जाता हूं? हाँ, एक बात बताऊं, हिंसा करने वाला कभी उत्तम और उपकारी की हिंसा कभी नहीं करेगा। उत्तम और उपकारी इनकी हिंसा कभी नहीं करेगा, मगर झूठ बोलने वाला उत्तम के साथ भी झूठ बोलेगा और उपकारी के साथ भी झूठ बोलेगा। अपने माँ बाप के साथ भी बोलेगा, और मैं भी पॉसिबल गुरुदेव के साथ भी बोल सकता है, बोल सकता। नंबर 3, विचार युक्त हृदय, जो विभीषण के पास था। और नंबर 4, हृदय युक्त विचार, जो रामचंद्र जी के पास था।
4 कैटेगरी आज बिल्कुल प्रवचन के बाद इनका स्वाध्याय कर लेना। हृदय शून्य विचार, विचार शून्य हृदय, विचार युक्त हृदय और हृदय युक्त विचार। 14 साल के बाद आ रहे हैं। भरत के प्रति राम का प्यार कितना था आप सबको पता है, और फिर भी राम ने हनुमान को कहा, हनुमान अयोध्या में जाकर के भरत को मैसेज दो कि 14 साल का वनवास समाप्त होने के बाद रामचंद्र जी खुद आ रहे हैं। हनुमान ने कहा इसमें बोलने की जरूरत क्या है, इनको भी पता है 14 साल के लिए प्रॉमिस दिया था। एक छोटा सा प्रश्न पूछो आपको, राम आपको पसंद? भाई राम आपको पसंद? सच बोलो किसके हिसाब से? राम के पास ऐसी कौन सी चीज थी जिसको लेकर के आप इनके प्रति बहुत आकर्षित हो? गुरुदेव राम तो राम थे, ऐसा कौन सा गुण राम का कि जिनके लिए तुम राम के प्रति पागल हो और वो गुण को लेकर के तुम अपने जीवन में भी इनको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करते हो? ऐसा कौन सा गुण रावण के पास, राम के पास ऐसा क्या था कि जो आपको बहुत पसंद है, जिसके लेकर के राम आपको पसंद है? सर बोलो, ये आपकी मेंटालिटी। यदि राम इसके लिए आपको पसंद है कि पिताजी ने बोल दिया कि बेटा राम गादी तुझे देने थी, मगर माँ ने वरदान मांग लिया कि मेरे बेटे भरत को गादी मिले, बेटा कल तेरा राज्याभिषेक था, मैं चाहता हूं तू जंगल में चले जा, एक्सेप्ट। मैंने एक छोटा सा, आपके पिताजी ने विरासत का बंटवारा किया हो और आपके नाम से किया हुआ, अगले दिन छोटे भाई को दे दे। नहीं बोलो, नहीं क्या होगा? नहीं आप बोलो ना। यदि आप मानते हो कि गुरुदेव राम वनवास में गए तो सुपर्णखा भी राम को मिली थी, ये रावण के साथ जो बवाल हुआ वो राम सीता के हिसाब से नहीं, केंद्र में सुपर्णखा थी जिनकी बात राम ने एक्सेप्ट नहीं की, और उसने अपने भाई के कान में एक अलगाई आवाज के सीता पाने, ये तूफान तो बात से शुरू हुआ ना। माने एकांत में सामने वाली स्त्री आकर्षित करके आमंत्रित करती है, फिर भी राम ने ना बोल दी, ये राम की ताकत। आप बोलो राम का आपको क्या पसंद है? अपने छोटे में को गति दे दी। भरत पूरी अयोध्या को लेकर के गया कि भाई आप वापिस आ जाओ। नहीं नहीं नहीं, प्रश्न ही नहीं। कौन सा गुण आपको राम को पसंद है तो वो तो बोलो, और गुरुदेव वो मेरे जीवन में आ जाए, कसौटी 100% में पास हो जाऊंगा। कौन सी मगर? और दूसरी बात, रावण की कौन सी चीज तुम्हें ना पसंद है? नहीं बोलो, रावण की कौन सी चीज तुम्हें ना पसंद है? आपको मालूम है अशोक वाटिका में रावण, लंका में अशोक वाटिका, अशोक वाटिका अयोध्या में नहीं है, लंका में। खुद की प्रीमाइसिस में एक स्त्री को उठा करके रावण लाया है। रावण तड़प रहा है, प्रार्थना कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, मगर सीता ने, रावण आगे मत आना। इतनी ताकत वाला रावण सीता की जब तक सम्मति नहीं मिली, रावण आगे नहीं बढ़ाया। अब दावा के साथ बोल सकते हो हम ये ही रावण है गुरुदेव। रावण का कौन सा गुण आपको ना पसंद है जो आप भी इंप्लीमेंट कभी नहीं करेंगे? राम का कौन सा गुण आपको पसंद है 100% इंप्लीमेंट किए बिना नहीं रहेंगे?
क्या हो गया? सोचते हैं। मैं कितनी जगह प्रवचन का सब्जेक्ट था रावण बनना भी कहाँ आसान है, रावण बनना भी कहाँ आसान है। ये नंबर 3। और जब हनुमान को कहा, हनुमान भरत के चेहरे पे देखना, आप जाते हो 14 साल के बाद आप जाते हो तो भरत को अपने आप से गादी से उतर जाना चाहिए। इसमें इसको मैसेज देने की जरूरत नहीं है, हनुमान जो बोला वही करना है, नो आर्ग्यूमेंट। फिर क्या करना है, भरत को सुना देना, और भरत सुनने के बाद भरत का चेहरा 1% भी नाखुश दिखाई पड़े। मैंने 14 साल जंगल में निकाले हैं और 14 साल निकाल दूंगा। भरत की नाखुशी हो, मैं राजगादी पे बैठने के लिए तैयार नहीं हूं। ये हृदय युक्त विचार था, बोलना पक्का मगर हृदय लेकर के बैठने की, भरत नाखुश हो तो मैं निकल जाऊंगा, नहीं, कम बैक, मेरा भाई आखिर। एक छोटा सा प्रश्न आपको पूछूं, जिसके प्रति जिसके पास आपका पेमेंट लेना है, पेमेंट देने के लिए वो तैयार है, पेमेंट की रकम लेके आया है, आप वो रकम देख रहे हो, इनका घर देखा, इनकी पत्नी को देखा, इनके बेटे बेटी को देखा, बिना पूछे आपको पता चल गया कि मेरे पेमेंट देने के लिए इस आदमी ने, मैं भी पॉसिबल बहुत कुछ कर्जा भी किया और बहुत कुछ किया होगा। मैं छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूँ, इनका पेमेंट आपके पास आ जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है परेश भाई, और उनको बहुत कुछ फर्क पड़ जाता है, शायद रोड पे आ जाए, शायद उनके बेटे बेटी को स्कूल से उठा ले, शायद उसकी पत्नी को मायके भेज दे। आपको सच बताऊं, मैं इतना पता, आपको लेने का राइट है, देने के लिए तैयार है, पैकेट लेके आया है, मंगा का बैकग्राउंड तुमने देखा और नाखुश है, सच बोलो आप छोड़ देंगे क्या? नहीं, वाई नॉट, नहीं, मजाक मत करो। मैं जो कहता हूं ये भरत की बात सुन लो, राम की। मेरा राइट है, भरत को निकलना जाना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। समाज के बीच में पिताजी को वादा दिया था 14 साल तक ही, ये तो मैं उदार हूं कि इसको मैसेज देना चाहता हूं, मगर भरत यदि नाराज हो, मैं वापिस चला जाऊंगा 14 साल के लिए। मैं आपको पूछना चाहता हूं, हमारी मानसिकता क्या रहेगी? उनके दोनों हैं क्या है, टाइम की बात क्यों करते हो? मैं रिपीट करना चाहता हूँ, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, और उनको इतना फर्क पड़ता है कि मैं भी पॉसिबल शायद सुसाइड करने का मौका आ जाए। आप नहीं बोल सकते दोस्त, चिंता ही मत करना, मैं 2 साल के बाद नहीं, आपसे तेरा पेमेंट पूरा का पूरा छोड़ देता हूँ। एक बात समझ लो, दान करना वो धर्म है, पेमेंट छोड़ देना वो भी तो धर्म है। चैरिटी करना वो धर्म है, तो किसी के आंख के आंसू पूछना वो भी तो धर्म है। आप कम से कम इतना करो, गुरुदेव मैंने वचन दिया है, मेरे और वचन मैंने मेरे खुद के कॉन्शियस को दिया है। रात को 12 बजे मुनि जिन में अकेला बैठा हूं, मुझे देखने वाला कौन है? नहीं, मैं रिपीट करूं, कई बार मुनि जिन में भी इतनी प्यास लगी है नहीं, इतनी प्यास, जिनको अनबेरेबल बोले जाते नहीं, इतनी प्यास, सामने ही पानी। दिल्ली की गर्मी में 50 डिग्री गर्मी में हम रात को निकाली, हमारा मन जाने कोई सहानुभूति नहीं चाहता हूं, मगर वो टाइम प्यास इतनी जबरदस्त, सामने ही पानी पड़ा था। कितनी बार मन में इतना निश्चित सोचा है कि नौकर से का बचकन जल्दी आ जाए और जल्दी पानी पी ले,
मगर रात को पानी पीने का तो सोचा भी नहीं। क्या था, खुद को दिया था वचन, अपने आप को कॉन्शियस को वचन नहीं दिया है। गलत क्यों नहीं किया गुरुदेव? मैंने मेरे खुद के कॉन्शियस के साथ बात की थी। नहीं, मैं कभी नहीं करूंगा। आज ये पूरा का पूरा माहौल, मैं सच बताऊं, वचनघात माने विश्वासघात। और हिंसा से भी भयंकर विश्वासघात है। सामने वाले को जिंदा मार देता है। अरे तूने ये किया। मैं गीतांजलि में कोरोना की प्रथम लहर थी, तब मैं बैठा था। मुलुंड की एक बहन, मुलुंड की, इनकी मम्मी के साथ मिलने के लिए आई। महाराज साहब, सोचा भी नहीं था ऐसा जीवन में एक करुण प्रसंग बन गया। मैं 2 ही मिनट में बता दूं क्या हो सकता है। महाराज साहब, कोरोना की पहली लहर, घर में सब थे, बाहर जाना बंद था। पति पर इतना प्यार, पति को मेरे पर इतना प्यार। गुरुदेव, आप तो मुनि जीवन में हो, आप क्या मैं क्या बतावे। दुनिया की दृष्टि से नहीं, मैं, हमारी दोनों की दृष्टि से हम गुड कपल थे। और गुरुदेव, चेक भी नहीं करना चाहती थी, फिर भी देख लिया। मोबाइल देखा और किसी लड़की के साथ मेरे पति का अफेयर था, ऐसा मुझे लगा। मैं बिलीव नहीं कर सकती थी ये पति ये कर सकता है। नॉट पॉसिबल एट ऑल। आंखों गवाह थी गुरुदेव। बाथरूम गया था, पति आया, उर्दू टॉन्ट में भी बात नहीं की, कोई कठोर शब्द प्रयोग नहीं, कठोर शब्द प्रयोग नहीं। ये मैंने मोबाइल में जो देखा वो सही है क्या? पति ने आंख नीचे कर दी। गुरुदेव, संवाद कुछ नहीं हुआ, विवाद भी तो नहीं हुआ, विभाजन भी नहीं हुआ, विरोध भी नहीं हुआ। मैं आपके सामने देखती रही और देखने के बाद होना क्या था गुरुदेव, बस मैं ऐसी बैठी थी। और बाजू में गई गुरुदेव, अपने आप से दरवाजा बंद करके 10 मिनट में पंखे से अपने को लटका दिया। एक प्रतिशत गुरुदेव आज भी वो जिंदा होते तो मैं एक्सेप्ट करने के लिए उनको तैयार थी। मैंने कुछ कहा भी तो नहीं था, मगर उसको लगा ऐसी प्यारी पत्नी को, उसको लगा कॉन्शियस ना बोल देता है। और मैं आपको इतना ही कहूंगा, आपका श्रेष्ठतम गुरु ना आपके माँ बाप बन सकते हैं, न रत्न सुंदर भी आपका श्रेष्ठतम गुरु बन पाएगा, न भगवती सूत्र, आचार्य सूत्र, उत्तराधन सूत्र आपका श्रेष्ठतम गुरु बन पाएगा। आपका श्रेष्ठतम गुरु आपका खुद का कॉन्शियस बन पाएगा। मैं इनके साथ खिलवाड़ नहीं करूंगा। चाहे मेरी पत्नी ने भले पूरा भरोसा दिया कि आप जाओ, वो बोलेगा नहीं, पत्नी का विश्वास था, मुझे मेरे कॉन्शियस का भरोसा नहीं, मैं इनके साथ चीटिंग 100% नहीं कर सकता हूं। नंबर 1, जीवन एक वचन है,
उनको निभाते चलो। नंबर 2, जीवन एक स्मरण है, उनको समृद्ध करते चलो। जीवन एक स्मरण है, उनको हो सके इतना रीच करते चलो। मैं आपको पूछ सकता हूं, आप सबके जिनमें, मेरे और आप सबके जिनमें गलत प्रसंग, अच्छे प्रसंग सबके जिनमें बने हैं, बनते हैं, बनते रहेंगे। मैं फ्री टाइम में बैठता हूं तब मेरे मन में जो स्मृति में जो आता है वो मेरे स्मरण को समृद्ध करता है या मेरे स्मरण को दूषित करता है, इतना बता दो। फ्री टाइम में आपके मन में जो भी याद आता है वो आपके स्मरण को समृद्ध करने वाला याद आता है या आपको कंगाल दरिद्र करने वाला याद आता है? सुशील जी, क्या सच हमारे जिनमें भी ऐसे बहुत कोई प्रसंग बने, गुरु भगवान के साथ, मुनियों के साथ, संघ के साथ, ट्रस्टियों के साथ, रास्ते में बहुत कुछ, भगवान महावीर के साथ इतनी बदतमीजी करने वाले ने कर दी तो रत्नसुंदर की औकात का। आपके साथ भी, चाहे आप कितने सही थे, सच्चे थे, अच्छे थे, फिर भी आपके साथ भी अन्याय करने वाले ने, अपमान किया, बदतमीजी करने वाले ने, गाली देने वाले ने, बदनाम करने बदनाम, सब कुछ आपके जिम्मे भी है था। बट आई वुड लाइक टू आस्क यू, आप जब फ्री बैठे हो तब आपकी मेमोरी पावर में क्या आपका स्मरण रिपीट 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 करने का मन होता है? गुरुदेव मजा आ गई, मजा आ गई, वो संग, वो यात्रा, वो हिमनाथ भगवान का दर्शन इतना छम के गुरुदेवा मैं जिंदगी में कभी भूल नहीं पाता हूँ। आपके स्मरण को समृद्धि मिलती है या स्मरण को कलंक मिलता है, ये क्या? जीवन एक वचन है, इसको मैं निभाऊंगा। जीवन वो स्मरण है, उसको मैं समृद्ध करते चलूंगा। बार 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 रिपीट करना चाहूंगा। संगम शालीभद्र बना, एक दान किया था, रिपीट रिपीट, क्या दान, क्या दान, क्या दान। मुनि भगवान आए, मेरा काम हो गया। पूरे भाई पहली बार संग निकालते हो ना, स्मरण हो जाएगा आपके लिए। हजारों गलत प्रसंग के सामने एक स्मरण, क्या कमाल, क्या कमाल, क्या आनंद आया, कितनी मजा है, बस कदम। जब भी याद करता हूं लगता मैं रीच बन गया। यहां बैठने वाली बहन और माता को पूछना चाहो, मेमोरी पावर में क्या लेकर के बैठे हो? सास ने ये कहा था, मेरी बहू ने मुझे ये संभाल दिया था, ये कहा था, वो कहा था, उसकी शादी में मुझे बुलाया नहीं था, ये यही है मेरे पास मेमोरी पावर है। मेरा जीवन एक वचन है, मैं निभाऊंगा। मेरा स्मरण है, जीवन समृद्ध करते चलो। कोरोना में, चिकनगुनिया में, बाईपास में, हॉस्पिटल में रहा तो कई रात ऐसी गई, नींद नहीं आती थी। वो टाइम एक ही ताकत थी, स्मरण। तो दीक्षा लेकर के अब तक का जीवन, चातुर्मास का, गुरुदेव के साथ का, गुरुदेव के साथ विहार का, और बस ऐसा लगा चलता ही रहे, चलता ही रहे, चलता ही रहे। आप मुझे बता पाएंगे, यहाँ बैठने वाले सब आपके लिए पास्ट का स्मरण करने के लिए आप आनंदित 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 होते चलो। ऐसा मसाला 2 घंटे का होगा। आपके पास 2 घंटा चले इतना भोजन अच्छे स्मरण का है क्या? ओनली 2 आवर्स। क्या लगता है? अच्छा, शादी में गया वो नहीं बाकी वैसे, एक अच्छा स्मरण। सोचिए कितना होगा।
तो मैं इतना पूछना चाहता हूँ, एक दिन जब ऐसा आएगा फ्री टाइम मिलेगा आपको, और वो टाइम आपका बेटा भी आपके पास बैठने के लिए तैयार नहीं होगा, नहीं उनका भी एक जिम्मेदारी होगी, बोलेगा पप्पा बराबर है, मुझे बैठना चाहिए, मगर मैं भी परिवार लेके बैठा हूँ, मेरा भी बिजनेस है, अब आपके बाद मैं कितना बैठूंगा। आपके बाजू में भी आपके नज़दीक वाला बैठने के लिए तैयार नहीं होगा, समय नहीं होगा, आप अकेले होंगे, तब आपके पास स्मरण की समृद्धि कितनी रहेगी। आपने इनके लिए थोड़ा प्रिपरेशन किया है कि कल आने वाले दिनों में ऐसा हो जाए तो बड़ी वेदना के साथ बताऊं, थोड़ा बुरा मानना है तो बुरा मानना, मगर मेरी मर्यादा होने के बावजूद मैं बोलना चाहता हूं, कोरोना के पहली लहर में पूरा समाज कितना दरिद्र है, कितना भिखारी है, कितना कंगाल है, वो बात करना चाहता हूं। पूरे कोरोना के माहौल में पहली लहर में जहाँ बिजनेस ठप था, स्कूल कॉलेज बंद थी, बाहर निकलना बंद था, उस टाइम एक ही साधन था आपका, टीवी, इंटरनेट, सब कुछ, और उनको लेकर के मैं थोड़ा मजबूरी से बोलता हूँ, वो टाइम सबसे ज़्यादा किसी की साइट पे कोई गया था, वो पॉर्न साइट थी, जाम था ट्रैफिक उनका। मैं जो कहना चाहता हूँ समझते हो मैं क्या कहना, फ्री टाइम, न पत्नी से बात, न बाप से बात, न बेटे से बात, न कोई मित्र से बात, एवरीथिंग वाज क्लोज। बाजार नहीं था, स्कूल नहीं था, कॉलेज नहीं थी, यंग लड़के लड़की से लेकर सब फुल ट्रैफिक जाम पॉन साइड का। ये तुम्हारा स्मरण, तुम्हें टाइम पास करने के लिए तुम इतनी गंदगी में गए। तुम्हारे बेटे को तुमने अलग कमरा दे दिया, तुम्हारी बेटी को तुमने अलग कमरा दिया, सब कुछ सुविधा दे दी, वो कहां गया। एक बात मैं अभी कहना चाहता हूँ, या मैं आपकी बात करना चाहता हूँ, होता क्या मालूम है, आपके घर में चौके में शक्कर, नमक, हल्दी कम होती है ना, क्या होता है असल में मालूम है, आपकी धर्मपत्नी परिवार में जो है ना, वो आपको याद कराते कि शक्कर अभी खत्म होने की आई है, बराबर जो मैं कहता हूँ। तो क्या बोलती वो, हाँ कम होती है, एक दिन अभी बस 2-3 दिन की बची है, कभी ख़त्म हो जाएगी, फिर आप ये मत बोलना कि लास्ट टाइम तुझे मुझे बता दिया, पहले से बताना था ना, बराबर है ना। माने आपके घर में चौके में ये शक्कर नमक कम होती है ना, आपकी पत्नी पहले से याद करा देती है, थोड़ा जल्दी करो, ये ख़त्म होने जा रहा है। मैं सच बताऊँ, निवृत्ति का समय आ जाए उनके पहले मैं आपको सचेत करता हूँ, तैयारी कर दो, कभी भी रिटायर होंगे फिर करेंगे क्या। यदि 1 घंटा आप नहीं निकाल पाते हो, 1 घंटा, कितने दिन निकालने पड़ेंगे तुम्हें मालूम नहीं बेड पे, और होगा क्या मालूम है, सुसाइड करने का मन का मार दो, मेरे से सहन नहीं होता है। या मैं बहनों को पूछना चाहता हूँ, क्या है तो मेरे पास मेमोरी पावर। मैं दुर्ग में गया था, राजनांदगांव में, दर्शन करके बाहर आ रहा था, एक बहन, इनका बेटा साथ में था, बाहर निकला दर्शन करके, बहन ने मुझे रोका। वो बहन थी सिवल एजेड, यहां बादाम रखी थी, सुशील जी बादाम निकाली, माता बादाम का लाभ दो। मैं बोला रास्ते पे बादाम, ना पात्रा ना कुछ,
अभी मैं पहली बार छत्तीसगढ़ गया था, मैंने बोला बेन ऐसे नहीं ले सकते। एक साधु आज तक ना नहीं बोल पाया, तुम कौन हो? अरे दावा के साथ नाम वो बेन का था, कमला बेन। अब तुम क्या मानते हो? मैं स्मरण पद में उनको ला करके बंधन करता हूं, उनको, कमला बेन को आज भी। महाराज साहब आज तक कोई साधु साधी बगल मुझे ना नहीं बोल पाए। आप नए हो इसलिए ना बोलते, मगर आपको लाभ देना ही पड़ेगा। तब इनके बेटे ने बोला, महाराज साहब 3-4 किलोमीटर हम दूर रहते हैं, माँ को बहुत प्यारे साधु साधी भगवान का, आप इतने दूर तो आ नहीं पाते हो, और सुपात्र दान के बिना हम रह नहीं पाते। गुरुदेव माँ को पता चला आप आए हो, आपको लाभ देना ही पड़ेगा। आंख में हर्ष के आंसू थे। और अभी बात तुम सुनो, मेरी जिंदगी में 9 लाख नौकार गिनने वाले, 9 करोड़ नौकार गिनने वाले मुझे मिले 9 करोड़, मगर ये कमला बेन ने मुझे बता दिया, महाराज साहब अब सब होकर के जिंदगी में 80,000 सामयिक की। कितनी? 80,000। तुम थोड़ा कैलकुलेशन लगाएंगे? आता था ना कैलकुलेटर में भूल गए सब। हाँ सबका। कई लोग अभी मैंने ऐसे देखे, उसके खुद का मोबाइल नंबर मोबाइल में देख के बोलता है, गया वो काम से। बराबर है, याद ही नहीं कोई, और इतना टेंशन में कि समझ में नहीं आता है। बंबई स्टेशन में मलाड पे एक लड़का खड़ा था, एक इनका मित्र है, उसने बोला 10:30 की ट्रेन गई, तो बोला 10:30 की गई। सुन तो सही अक्कल वाला। सच बोलो, तुम गिनो तो सही, एक दिन की 10 समय की 10, एक महीने की कितनी? बोलो कितनी? एक साल की कितनी? 3600। 80,000 का कैलकुलेशन लगाओ, कितना साल चाहिए? एक दिन की 10, एक महीने की 300, 12 महीने की 3600 विदाउट ब्रेक। क्या? चलो के करीबन 23-25 साल विदाउट ब्रेक रोज की 10 चलो। तुम सोच सकते हो? मैं बोला मां कमाल कर दी। मेरे दर्शन से आपको जो आनंद आएगा, मैं धन्य बन गया कि एक श्राविका ऑन द एज ऑफ 80 years रोज की 10-10 समय, गुरुदेव रोज भी आस्था करती हूँ। क्या मेमोरी पावर है उनके पास। मुझे लगा आना वसूल हो गया, दर्शन करने के बाद मिले इसी श्राविका मिले, जीवन धन्य बन जाए। और मैंने जब वास्केप डाल दिया, माँ ठीक है आप आशीर्वाद मांगते हो, वास्केप देता हूँ। बोलो वास्केप में आपको क्या चाहिए? गुरुदेव और कुछ नहीं चाहिए, 1 लाख समय जब तक समाप्त न हो तब तक मौत ना आ जाए। क्या है तुम्हारे पास स्टॉक में? क्या है? 10 करोड़, 12 करोड़, 2 बंगला, 4 करोड़ का फ्लैट, ये टर्नओवर, ये मौत सच्चा बना देंगी। समाधि ये देगी आप। अगले जन्म में सदगति में तुम्हारा पैसा लेके जाएगा, काउंट डाउन करेगा। वो 4 गाड़ी थी, वो थी, इनके साथ ऐसा था, इनके साथ ऐसा था, उसने मेरा पेमेंट डुबा दिया। यही मेमोरी पावर। जीवन एक वचन है, उसको मैं निभाऊंगा। जीवन एक स्मरण है, उसको मैं समृद्ध करूंगा। और जीवन एक उद्यान है, उसको मैं हरा भरा रखूंगा। वो जीवन में पतझड़ कभी नहीं आने दूंगा। भगवान आपने क्या नहीं दिया? सच बोलो, आप मानते हो आपका जीवन पतझड़ नहीं है मगर उद्यान है?
हमेशा उनको जतन करते रहूँगा। जतन माने वो उद्यान हरा भरा रहे, उसके लिए मैं प्रयास करते रहूँगा। आप मुझे इतना बता पाएंगे, जीवन में एक रिलेशन गुरुदेव वो हमेशा के लिए उद्यान बना रखूँगा, एक बोल पाएंगे आप? एक रिलेशन गुरुदेव इनके साथ मेरा है ना, वो जिंदगी में चाहे उथल पाथल कुछ भी हो जाए, वो रिलेशन हमेशा का लिए गुरुदेव हरा भरा रहेगा। चाहे सामने वाले ने मेरे से कुछ भी किया हो, कुछ भी। मैं प्रवचनों को विराम देता हूं, मगर एक बात मुझे बहुत प्यारा एग्जाम्पल जब भी मैं याद करता हूं, आज इतनी माता और बहन बैठी है, मैं इनको भी कहना चाहता हूं, ये पवित्र तीर्थ यात्रा सबसे आनंद ये आज का विहार सबसे लंबा था, मगर शिकायत कहीं नहीं थी। देखो खुश हो गए ना सब। भाई याद कराओ कुछ ऐसा, याद रहेगा, एक संग निकला है ऐसा। अरे एक ने तो मुझे आके बोला गुरुदेव अच्छा हुआ लास्ट आया, पहला आया तो कम नहीं हो जाते, मला नहीं होते। मैं बड़नगर की ओर छात्रमा जाता, मुझे बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, मैं दूंगा क्या 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 जीवन को उद्यान बनाने वाली एक श्राविका क्या हो सकती है। एक लड़का मुझे मिलने के लिए आया, मामला में विहार है, मणिनगर जा रहा हूँ गुरुदेव 5 मिनट, मैं बाहर इतनी पब्लिक खड़ी है, गुरुदेव ऐसा एग्जाम्पल आपको देखना, मेरे जीवन का बताना चाहता हूँ। मैं बोला जल्दी बोलो। गुरुदेव मेरी माँ 22 साल से बेड रेस्ट था, 22 ईयर्स, और शादी होने के बाद 22 साल में इतने संडे आए, मेरी पत्नी कहीं भी मेरे साथ नहीं आई। बाहर घूमने के लिए तो ठीक है, आपने बता दिया, जब तक माँ है तब तक घर से बाहर निकलने के लिए मेरी ओर से कभी सोचना भी नहीं, मैं नहीं आऊंगी। और गुरुदेव ऐसा हुआ, 15 दिन महीने के पहले डॉक्टर ने बोला मुझे कि अब माँ का टाइम हो चुका है, बहुत हो गया। मैंने मेरी पत्नी को कहा तुझे धन्यवाद देने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, मगर मैं बताना चाहता हूं मां जा रही है। गुरुदेव संडे का दिन था, सोफा सेट पे मैं बैठा था, माँ वहां थी, मेरी पत्नी वहां थी। अब पत्नी ने कहा आप देखते रहना मैं जो बोलती हूँ। और गुरुदेव पत्नी ने माँ को पूछा, माँ 22 साल से आपकी भक्ति करते करते मुझे समझ नहीं पाती हूँ, आपकी हर उम्मीद को मैं पूरी कर पाई कि नहीं। माँ मन में कुछ भी है तो बता दो। माँ ने बोला, माँ ने मेरा जाने का समय आ गया है। नहीं माँ, ऐसा मैंने कहा मैं माँ को बताना नहीं चाहती थी। माँ ऐसा कुछ नहीं, और अभी तो अच्छा है सब कुछ, एवरीथिंग गुड गोइंग, आपका भोजन चलता है, सब कुछ है। फिर भी मुझे लगता है कि 22 साल से मैं आपको समझ नहीं पाती हूँ। आपने कभी कुछ आपकी इच्छा व्यक्त नहीं की कि मेरी इच्छा है। माँ बोल दो, छरीपाली यात्रा संघ, अंजनशाला का प्रतिष्ठा, डोनेशन, जो कुछ भी है, आपके जीवन की एक उम्मीद बाकी नहीं रखना चाहती हूँ। माँ मैं बेटी हूं ना, आप इनकी चिंता मत करो, पैसा है कि नहीं, कहां से भी लाऊंगी। ये एग्जाम्पल जब भी मैं सुनता हूं तो मैं भगवान से भी नहीं, भगवान ऐसी ताकत मेरे में भी कभी दे रहा। और गुरुदेव माँ ने मेरा हाथ पकड़ लिया, एक चाहती हूं मैं, मगर तू वादा निभानी पाएगी। मां दुनिया की कोई ताकत वादा निभाने से रोक नहीं सकती। आपके मुंह में जो सीधा बोल दो मानो, तू नहीं, मेरा बेटा भी नहीं, ये पूर्ण करने की औकात किसकी नहीं है, मैं ऐसा चाहती हूं। महाराज साहब मेरी पत्नी की आंख में आंसू थे, मां के दोनों हाथ पकड़ लिए। मां जब तक आपके मुंह से वो बात नहीं निकली कि तब से मैं खड़ी नहीं होगी, आप बोल दो कि आप क्या चाहती हो। महाराज साहब मां ने
मेरी पत्नी की आंख में आंख मिला के इतना ही कहा, एक ही चीज चाहती हूं, अगले जन्म में तू मेरी सास बन, तेरी बहू बन के मैं सेवा करना चाहती हूं। महाराज साहब पत्नी और हम रो पड़े। 22 साल तक बहन तूने क्या चमत्कार कर दिया है। एक सास अपनी बहू से मांगती है, अगले जन्म में मैं तेरी बहू बनूं, ये ऋण मुक्ति कब करूंगी। आप नहीं मानेंगे, मेरी स्मृति पद में सिर्फ साधु और साध्वी नहीं है, गौतम स्वामी और सुधर्मा स्वामी नहीं है, ये सब भी है, ये कमलाबेन भी है, और ये पुत्र वधु भी है, जिनको लेके मैं भगवान से विनती हूं, कभी भगवान मेरे जिम्मेदारी ऐसी आ जाए, ये मैं भी नहीं मालूम। जीवन एक वचन है, हम निभा लेंगे। जीवन एक स्मरण है, हम समृद्ध करेंगे। और जीवन एक उद्यान है, हम हरा भरा बनाते रहेंगे। यात्रा संघ क्या है? ये तो 5 दिन में समाप्त हो जाएगा, मगर 50 साल तक याद रहेगा। नहीं, बराबर है। आप जब भी याद करेंगे कि आनंद आएगा। बच्चा तो बहुत बार गया था, चल के गया, गुरुदेव के साथ गया था। ये भक्ति, ये सब कुछ, ये स्नात्र, ये प्रतिगमन, हर चीज याद रहेगी। परेश भाई ने उत्तम निमित्त दिया। इतने विचित्र माहौल के बीच में ऐसा एक भाव को इंप्लीमेंट करना मामूली बात नहीं। अहमदाबाद में अमली में मेरा चातुर्मास एक लड़का मुझे मिलने के लिए, क्या क्या माहौल चलता है इनके बीच में, तुम्हारा कितना परम सद्भाग्य है। पंकज सोसाइटी के बाद रहने वाला एक लड़का मुझे मिलने के लिए, मानस साहब इवेंट का काम है मेरा, मजबूरी है मानस साहब। 5 दिन मैंने कभी हरी सब्जी नहीं खाई, प्याज आलू तो कभी खाया ही नहीं, मगर इवेंट का बिजनेस मानस साहब इतना मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, मैंने कभी सोचा नहीं था। मेरी कोई ऐसी क्वालिफिकेशन नहीं है, मैं जॉब नहीं कर सकता हूँ, एक ही काम है मेरे पास। गुजरात में दारूबंदी है मानस। एक परिवार की शादी थी इनके बेटे की, इसलिए स्विट्जरलैंड जाना पड़ा। स्विट्जरलैंड पैसा अरब सनब होगा इनके पास, मैं जो भी मांगू देने के लिए तैयार था मानस साहब। और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, इतना कहूँ मानस साहब, 2 प्लेन भर के 2 प्लेन वो लेके गया था, और 3 दिन में गुरुदेव 60 लाख का वाइन पिलाया। 3 दिन में 60 लाख का दारू। गुरुदेव आप साधु बन के, आपको पता नहीं, हमारा हर माहौल करीबन बर्थडे हो, मैरिज एनिवर्सरी हो, बिना दारू। गुरुदेव अभी सब खत्म हो गया। आप नए जमाने में गुरुदेव जानते नहीं, हम आपके साथ बजा हर चीज अपडेट करते हैं। हम कितने नीचे उतर गए गुरुदेव, आप बिलीव नहीं पाएंगे। हम इससे भी जमीन नीचे हो तो हम नीचे जाने के लिए गुरुदेव तैयार है। बिना दारू कोई इवेंट होता नहीं गुरुदेव, कोई शादी नहीं, कोई नथिंग एल्स। मैं आज सिर्फ इतना कहूंगा, आज मेरे सामने जो भी बैठे भाई बहन सब, विमलनाथ भगवान का पावन सानिध्य, दर्शन, वंदन, पूजन कल मिलेगी। आज से मेमोरी में आ गया। और ये पवित्र संघ जिंदगी भर के पाप त्याग करने वाले साधु और साध्वी के साथ चलने का सद्भाग्य आपको मिला। और कुछ बहुत कुछ मांग सकता हूँ आपके पास, मगर ये जो माहौल चलता है, माहौल के बीच में आज एक मुझे वचन दे देंगे गुरुदेव, आज से लेकर के जिंदगी में कहीं भी जाने का मौका मिलेगा तो भी वाइन कभी मुंह में नहीं डालेंगे। इतनी छोटी सी गुरु दक्षिणा। आज आपको लगता है गुरुदेव ने मांग के क्या मांगा, बहुत सोच के मांग रहा हूँ, बहुत मैंने देखा है, बराबर है।
इतनी गुरु दक्षिणा, हाथ सबके ऊंचे। भाई बहन, यंग जनरेशन जो कोई भी है, आज से लेकर वो प्रसंग में जाना ही पड़ेगा तो भी इनको 100% अवॉइड करेंगे। धारणा विघ्न बचकाय, धारणा विघ्न बचकान धर्मगणम सहसा गणम महत्रागणम समय मिथ्यागणम वो सिरे। कल हम दादा के दरबार में पूछेंगे। एक अद्भुत नज़ारा मेरे पास रहेगा, भक्ति करेंगे। कल दोपहर का प्रवचन यही रहेगा और परसों संघ की मालका प्रोग्राम। क्या मालारोपण है, किस कैटेगरी में परेश भाई का परिवार आएगा परसों, और फिर उपदान तप की आराधना। 2 दिन में सब कुछ बात करूंगा। कल किताब जो रखी थी उसी माहौल में और किताब, आज भी 100-150 रुपया की कीमत की किताब सिर्फ 10 रुपया में बाहर उपलब्ध होगी। आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके व्यापारी को गिफ्ट आइटम देने के लिए भी एक अच्छी आइटम है। थोड़ी कॉपी बची है, सिर्फ 10 रुपया में आप बाहर से ले पाएंगे। कल के लिए परमात्मा के दर्शन कल होगा। कल सुबह 10:30 बजे विमलनाथ भगवान के दरबार में पहली बार विमलनाथ भगवान के ऊपर पुष्प वृष्टि का कार्यक्रम रखा गया है। 10:30 से 12 बजे तक चलेगा ये कार्यक्रम। संघपति उनके साथ हम सब जुड़ के ये पुष्पाभिषेक, पुष्पों का अभिषेक परमात्मा के ऊपर होगा। स्पेशल उन्होंने पुष्प बाहर से मंगाए। बहुत जबरदस्त कार्यक्रम कल का है। परसों बहुत लोग आज पूछ रहे थे साहब कल हो जाए, बाद में निकल सकते। आपका छरी पालित संघ के पति के गले में जब तक संघ माल नहीं होगी तब तक आपका छरी पालित संघ कंप्लीट नहीं होगा। आपको शायद विधि मालूम नहीं होता है ना। बहुत लोगों ने जैसे कल से गद्दी छोड़ दी, कल पता चला कि गद्दी नहीं मतलब नहीं, तो लोग आ गए साहब संथारे पे आ गए। बहुत लोग आज 14 चलने के बाद भी एकासना कर ही दिया, कल पता चला तो हो गया। ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, छरी पालित संघ उनका नहीं, हमारा तब कंप्लीट होगा जब उनकी संघ माल होगी उसके बाद। यानी कल कंप्लीट होने के बाद कोई अर्जेंसी नहीं है। एक दिन संघ ज्यादा होता तो हम ठहरने वाले थे, कोई अर्जेंसी नहीं है। सब अर्जेंसी कुछ भी है, ध्वजा भी वही दिन चढ़ती है जिस दिन संघ माल होती है। हमें पूरा का पूरा संघ कंप्लीट करने के बाद ही हमें जाना है। और किसको कम पेमेंट देना है तो मुझे मिल लेना। ये थोड़े कड़के में नरम हूं, मुझे मिल लेना। हाँ जल्दी। अभी प्रवचन